हेलो बच्चों। तो आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर को लेकर। आपकी एम.एल. अग्रवाल की जो मैथ्स की बुक है क्लास 10th की, उसमें चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशंस। बहुत इजी चैप्टर है। आपने पहले इक्वेशंस सॉल्व की हैं, अब इनइक्वेशंस में बस थोड़ा सा साइंस का फ़र्क आएगा। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो बच्चों, जो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इनइक्वेशंस को समझने से पहले एक बार आप रिकॉल कर लीजिए कि इक्वेशंस क्या होती थी। तो बेटा जी, जिन एक्सप्रेशंस में आपके इक्वल टू का साइन लगा होता था बिटवीन वेरिएबल्स, उनको हम बोलते थे इक्वेशंस। जैसे 3x - 5 = 0, तो आपने इसको सॉल्व किया था कई बार कि 3x = 5 हो जाएगा, x = 5/3। इस तरह के एक्सप्रेशंस आपने सॉल्व किए हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पर 3x + y = 9 मीन्स इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी आपने क्लास 9th में की थी, राइट। अब बात आती है इन इक्वेशंस की। तो जैसे इक्वेशंस में बेटा इक्वल टू का साइन लगा होता है, इन इक्वेशंस के अंदर आपके ये कुछ साइंस हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज होते हुए नजर आएंगे। बेटा, ये किसका साइन है? वैसे तो इसको लेस देन बोलेंगे हम, इसको मोर देन, ये लेस देन और इक्वल्स टू, ये मोर देन और इक्वल्स टू। पर आपको फिर भी मैं एक चीज़ बताऊं कि जिधर भी आपका वेरिएबल होगा, आप साइंस को उस साइड से रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर है x + 5 लेस देन और इक्वल्स टू 7। क्लियर? जैसे ये है 2x - 3/2 ग्रेटर देन 2x + 7। बेटा जी, जो भी आपका छोटा एक्सप्रेशन होगा उसकी तरफ ये इसका पॉइंटेड वाला साइन होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका x लेस देन y है, तो x छोटा है तो उसकी तरफ ये पॉइंटेड साइन होगा, x लेस देन y। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर x y से लेस देन भी है और इक्वल टू भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर ये ऐसे साइन लगा देते हैं। क्लियर है बेटा जी? साइंस को आपको क्लियर होना, माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इसमें। क्लियर? अब देखिए, कुछ हम सिंबल्स की मीनिंग देखेंगे इसमें। आपको मैंने अच्छे से समझाने के लिए इसको लिख दिया यहाँ पर, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा चाहे। मीनिंग ऑफ सिंबल्स: ए लेस देन बी। अगर आप ए की साइड से पढ़ते हैं बेटा, जो कि हमेशा एक आइडियल सिचुएशन है, या आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो ए लेस देन बी पढ़ा जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इसको अगर बी की साइड से आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे बी ग्रेटर देन ए। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि बी ग्रेटर देन ए, अगर आपने बी की साइड से रीड करना स्टार्ट किया है। नॉर्मली हम हमेशा लेफ्ट से रीड करते हैं, ए लेस देन बी, बी लेस देन और इक्वल्स टू ए। अब इसका उल्टा भी अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। सी ग्रेटर देन डी, आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, डी लेस देन सी, सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, या फिर डी लेस देन और इक्वल्स टू सी, ठीक है। वैसे हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, पर आप क्वेश्चंस में अगर राइट टू लेफ्ट भी रीड करके आंसर देंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है, वैसा भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इससे आगे, लीनियर इनइक्वेशंस। देखिए, यहाँ पर जो बेटा वर्ड लीनियर आ रहा है ना, वो लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम इनइक्वेशंस को डील करेंगे वो सारी वन वेरिएबल में होंगी। होने के लिए तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बेटा 2 वेरिएबल में भी हो सकती हैं, लेकिन अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो 2 वेरिएबल्स वाले आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल इन इक्वेशंस आपके पास जो आएंगी वो 1 वेरिएबल में ही होंगी। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरह से आपको मिलेगा। इसके बाद इसमें एक टर्म आती है रिप्लेसमेंट सेट। एक्चुअली जब भी आप किसी इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है, जैसे कुछ भी मान लीजिए। अब जैसे ये इन इक्वेशन है आपके पास,
आपने अगर इसको सॉल्व किया तो बच्चों क्या आएगा ये 2x ग्रेटर देन 8 प्लस 3, और आप क्या पाएंगे इसको 2x ग्रेटर देन 11, या आप कह सकते हैं x ग्रेटर देन 11/2, और वी कैन से x ग्रेटर देन 5.5। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि x 5.5 से बड़ा है, लेकिन x में फिर क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट सेट एक्चुअली वो सेट है जो आपको बताएगा कि x की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं जो आपने यहाँ पर आंसर में लेनी है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है? द सेट फ्रॉम विच वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर चूजन। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर मैंने आपको और समझाया इस चीज़ को, देखिएगा। मान लीजिए आपकी इनइक्वेशन है x लेस देन 3, ठीक है। तो आपको दिया होगा कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है बच्चों। अब रिप्लेसमेंट सेट जहाँ जैसे यहाँ पर आपको गिवन है -1 0 2 5 7, मीन्स आपको x की वो वैल्यूज लेनी है जो इस सेट में भी हैं और आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं बेटा? 3 से छोटी 2 है, 0 है, -1 है। तो आपने इन तीनों वैल्यूज को लेकर जो सेट बनाया उसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन सेट। क्लियर? जहां से वैल्यूज चूज की आपने वो है रिप्लेसमेंट सेट, और जो वैल्यूज आपने चूज की उनका सेट क्या कहा हमने? सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट आप एक बात मानकर चलिए हमेशा रिप्लेसमेंट सेट पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे इसमें। जैसे आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो x है, जो वेरिएबल है, अगर आप उसमें किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ऑलवेज रिवर्स द सिंबल ऑफ एन इक्वेशन व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय द सेम नेगेटिव नंबर। ये कैसे होगा? मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए आपके पास है बेटा -2x लेस देन -4। अब बेटा जी हमें यहाँ पर x के साथ का जो नेगेटिव साइन है इसको रिमूव करना है। तो अगर हम यहाँ पर -2 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा इसमें, और ये x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने वेरिएबल में किसी निगेटिव नंबर से चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको रेड सर्कल किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज नॉट गिवन। कई बार ऐसा हो सकता है बेटा कि आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया ही नहीं है। अब आप सोच रहे हैं हम कहाँ से जो है अपना सॉल्यूशन सेट बनाएं, तो आपको हमेशा रियल नंबर्स के सेट को एज्यूम करना है। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज नॉट गिवन देन इट इज टू बी टेकन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है बच्चों? ठीक। और देखिए थर्ड पॉइंट है वाइल रिप्रेजेंटिंग ऑन अ नंबर लाइन। कई बच्चों की इसमें बहुत गड़बड़ होती है कि जब आपने अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना होता है तो क्या होता है, देखिए अगर नंबर आपका इंक्लूडेड है, अभी मैं आपको एग्जांपल से नीचे बताऊंगा, अगर आपका जो नंबर आ रहा है आंसर में वो इंक्लूडेड है तो हमेशा उसको डार्क सर्कल से मार्क करेंगे, और अगर नंबर इंक्लूड नहीं है जो आपने लिखा है तो हमेशा उसको एम्प्टी सर्कल से मार्क करेंगे। एक एग्जांपल देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है बट लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, और x कहाँ से लिया जा रहा है? x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ एक चीज़ समझिए आप, जो आपका x है
वो 3 से ग्रेटर है, 3 नहीं है। इट मीन्स 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन योर आंसर। तो जब हम नंबर लाइन पर बेटा शो करेंगे तो 3 पर जब हम सर्किल बनाएंगे छोटा सा इसको डिनोट करने के लिए, तो वो सर्किल हमारा एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी ऐसा बनेगा और जो डार्क सर्किल है बेटा जी वो ऐसा बनेगा। डार्क सर्किल कब बनेगा? जब नंबर हमारा इंक्लूड हो रहा हो। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी है, लेकिन 5 से छोटी भी हो सकती है और 5 के इक्वल भी हो सकती है। तो क्योंकि x 5 के इक्वल हो सकता है, इट मीन्स 5 इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पर 5 पर जो हमने सर्किल बनाया वो डार्क सर्किल है। क्लियर है बच्चों? और क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिप्लेसमेंट सेट है वो रियल नंबर का है, इसीलिए यहाँ बीच की पूरी लाइन हमें डार्क करनी होगी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ रियल नंबर के रिप्लेसमेंट सेट वाले केस में ही ऐसा होगा जो पूरी लाइन आपकी बीच की डार्क होगी, अदरवाइज यहाँ बीच में लाइन डार्क नहीं होगी। चाहे आपका रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर से हो, चाहे होल नंबर से हो, चाहे इंटीजर से हो, किसी भी और केस में लाइन डार्क नहीं होगी। सिर्फ रियल नंबर वाले रिप्लेसमेंट सेट के केस में लाइन डार्क होगी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर बेटा जी इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब बार बार मुँह से निकल जाता है बेटा, कोई बात नहीं। अपने फ्रेंड्स वगैरह जिनके कॉलेजेस में ML अग्रवाल की बुक लगी हुई है, ऐसे कई कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और उनको भी कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर करें चैनल को। इसी को आप गुरुदक्षिणा समझिएगा। वैसे तो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यही आप करेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।